दोस्तों आज जो हम पढ़ने वाले हैं सीएसएस के टाइप्स के बारे में कि सीएसएस को हम एचटीएमएल पेज पे कैसे अप्लाई करते हैं। तो आइए दोस्तों सबसे पहले हम उसको स्टार्ट करते हैं। ये है हाउ टू एड सीएसएस इनटू एचटीएमएल पेज। एचटीएमएल पेज पे हम सीएसएस को कैसे अप्लाई करते हैं। दोस्तों एचटीएमएल पेज पे सीएसएस को अप्लाई करने के लिए, सीएसएस को ऐड करने के लिए तीन टाइप होते हैं। पहला होता है इनलाइन सीएसएस, दूसरा होता है इंटरनल सीएसएस और तीसरा होता है एक्सटर्नल सीएसएस। दोस्तों अगर मैं एक वेबसाइट की बात करूं तो एक वेबसाइट पे अगर अपन रेशो देखें कि कौन सी सीएसएस को कितना रेशो देना चाहिए, तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ। एज ए वेब डिज़ाइनर, एज ए वेब डेवलपर आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि अगर आप वेबसाइट बना रहे हो और 100% रेशो में 90% केसेस में हमको किसका यूज़ करना चाहिए, एक्सटर्नल सीएसएस का। मतलब 90% केस या 100% भी उसका यूज़ कर सकते हैं, कोई भी इसका ड्रॉबैक नहीं है। सबसे ज़्यादातर किसी वेबसाइट में अगर कोई सीएसएस का टाइप यूज़ होता है तो उसका नाम क्या, हमारा एक्सटर्नल सीएसएस, ठीक है। और दूसरा अगर 8% केस में, 90% केस में तो एक्सटर्नल हो चुका है, 8% केस में मैं इंटरनल सीएसएस का यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। और 2% केस में हम इनलाइन सीएसएस का यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों इनलाइन सीएसएस के काफ़ी सारे ड्रॉबैक हैं और एज ए वेब डिज़ाइनर आपको, अगर आप इनलाइन सीएसएस को इग्नोर करो तो काफ़ी अच्छा है आपके लिए, ठीक है। अगर आप इंटरनल सीएसएस पे ये काम करोगे तो इंटरनल सीएसएस के भी दोस्तों ड्रॉबैक तो है, पर ठीक है, एक 5 to 8% हम इसका रेशो दे सकते हैं। बट 90 to 100% के केस में हमको किसका यूज़ करना चाहिए, एक्सटर्नल सीएसएस का। अब क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ उसके लिए हम आगे समझते हैं इस चीज़ को। सबसे पहले हम बात करते हैं इनलाइन सीएसएस की। तो इनलाइन सीएसएस क्या होता है, इट इज़ यूज्ड टू अप्लाई सीएसएस ऑन सिंगल लाइन, ठीक है। सपोज मेरे पास एक H1 टैग है और मुझे पूरी वेबसाइट में केवल H1 टैग के अंदर ही अगर मुझे सीएसएस लगाना है तो उसके लिए मैं किसका यूज़ करूँगा, इनलाइन सीएसएस का। तो इनलाइन सीएसएस से मेरा काम तो हो जाएगा, बट ये गुड प्रैक्टिस नहीं है, ये कोई भी गुड मेथड नहीं है, ठीक है। कि आपको कोई भी ये नहीं बोलेगा कि आप इनलाइन सीएसएस क्यों लगा रहे हो, आप इनलाइन सीएसएस क्यों नहीं लगा रहे हो। पर मेरे आपसे पर्सनली रिक्वेस्ट है कि आप इनलाइन सीएसएस को इग्नोर करो तो आपके लिए अच्छा है। और कैसे इसके ड्रॉबैक है वो भी मैं आपको इसी वीडियो के अंदर समझाने वाला हूँ, ठीक है। और इसको कैसे ये लिखते हैं दोस्तों, आगे भी हम पूरे एडिटर पे हम उसको पूरा प्रैक्टिकली करके समझने वाले हैं। दूसरा होता है हमारा इंटरनल सीएसएस। इंटरनल सीएसएस का यूज़ होता है सिंगल पेज पे। जैसे कि मेरे पास एक पेज है, होम पेज है, उसी होम पेज पे मेरे पास एक पेज बना है home.html, और उसी पेज पे अगर मुझे सीएसएस लगाना है, ठीक है, जितने भी मेरे HTML के डॉक्यूमेंट है सब पे अगर मुझे सीएसएस लगाना है तो मैं एक ही सिंगल पेज पे उसके सीएसएस के कोड को मैं इजीली वहाँ पे क्रिएट कर सकता हूँ, ठीक है। तो एक पेज पे सीएसएस लगाना, सिंगल पेज पे सीएसएस, सिंगल डॉक्यूमेंट पे सीएसएस अगर मैं अप्लाई करता हूँ तो वो सीएसएस कौन सी कहलाती है, मेरी इंटरनल सीएसएस, ठीक है। थर्ड होता है हमारा एक्सटर्नल सीएसएस। एक्सटर्नल सीएसएस का बेसिकली यूज़ करते हैं मल्टीपल पेजेस पे। दोस्तों मैंने आपको अभी लास्ट वीडियो में भी समझाया था कि सपोज मेरे पास, मुझे एक वेबसाइट बनाना है जिसपे मेरे पास 4 to 5 पेजेस हैं और सभी पेजेस पे अगर मुझे कुछ कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह सेम रखना है, ठीक है, तो उसके लिए मैं एक ही फाइल बनाऊंगा जिसका नाम है मेरा एक्सटर्नल सीएसएस, और उसी फाइल को मैं मल्टीपल पेजेस पे लिंक कर सकता हूँ। इसका ड्रॉबैक ये है, इसका फ़ायदा ये है कि इसमें अगर मुझे किसी भी पेजेस में अगर मुझे चेंजेस करना रहा तो मुझे अलग अलग पेजेस में जाने की ज़रूरत नहीं। मैं एक सिंगल फाइल में चेंजेस करूँगा और ये फाइल की जहाँ जहाँ पे लिंक होगी सभी पेजेस पे क्या होगा, ऑटोमेटिकली सारी चेंजेस वहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो मैंने आपको रेशो भी बता दिया कि कहाँ पे हमको एक्सटर्नल सीएसएस का ज़्यादातर यूज़ करना चाहिए, इंटरनल कब यूज़ करना चाहिए और इनलाइन हमको कब यूज़ करना चाहिए, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। तो आ गए हैं हम हमारे विजुअल स्टूडियो कोड, जो हमारा एडिटर है दोस्तों। HTML प्रोग्राम जो हमारा फोल्डर चल रहा था उसके अंदर मैंने एक नया फोल्डर अभी जनरेट करके रख लिया है जिसका नाम है हमारा CSS ट्यूटोरियल्स। मतलब मैं जितने भी CSS के सोर्स कोड लिखूँगा, जितने भी हमारा जो हमारी सीरीज़ जहाँ तक चलेगी उसके सबके सोर्स कोड मैं इसी फोल्डर के अंदर क्रिएट करने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले तो दोस्तों हम इसके अंदर में एक फाइल बना लेता हूँ, है ना। सबसे पहले हम इनलाइन सीएसएस के बारे में समझेंगे, उसके बाद हम इंटरनल समझेंगे, उसके बाद हम समझेंगे एक्सटर्नल सीएसएस, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं इनलाइन सीएसएस की। तो यहाँ पर दोस्तों मैं सीएसएस ट्यूटोरियल 1 करके मैं यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे HTML करके मैंने एक पेज बना दिया CSS ट्यूटोरियल 1, ठीक है। मैं सभी इसी पर्टिकुलर नाम से यहाँ पे देने वाला हूँ, सारी फाइलें मैं इसी 1 2 3 4 5 नाम से मैं इसको अंदर सेव करने वाला हूँ, ठीक है, ताकि आपको सोर्स कोड अगर मैं दूँ तो आपको प्रॉब्लम ना हो कि कौन से वीडियो का कौन सा सोर्स कोड है, ठीक है।
दोस्तों इसके अंदर सबसे पहले तो मैं HTML के डॉक्यूमेंट को ऐड कर लेते हैं और यहाँ पे मैं टाइटल को चेंज कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे टाइटल को चेंज कर दिया CSS ट्यूटोरियल। ठीक है, CSS ट्यूटोरियल में क्या क्या आज हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले इनलाइन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल CSS, एक्सटर्नल CSS। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं इनलाइन CSS की। इनलाइन CSS को अप्लाई करने से पहले दोस्तों मैं यहाँ पे सिंपली एक H1 टैग बना लेता हूँ। H1 टैग पे लिखा मैंने दिस इज माय CSS ट्यूटोरियल। ये हमारा एक CSS का ट्यूटोरियल है। ठीक है, तो दोस्तों अब इसके अंदर सपोज मुझे पूरे वेब पेज पे केवल H1 की जगह पर अगर मुझे चेंजेस करना है तो सिंपली मैं इसके अंदर एक स्टाइल करके टैग यूज़ करूँगा। स्टाइल करके मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा। ठीक है, एट्रीब्यूट यूज़ करूँगा और उसके अंदर मैं यहाँ पे इसका कलर क्या कर दूँगा, यहाँ पे मैं इसका कलर कर देता हूँ रेड। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली मैंने इसका कलर क्या कर दिया, रेड कलर कर दिया। तो आप देखोगे जब मैं इसको ब्राउजर पर रन करूँगा तो मेरा H1 जो है, ये जो मेरा टेक्स्ट वगैरह लिखा हुआ इसका कलर क्या हो जाएगा, मेरा चेंज हो जाएगा। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है दोस्तों, क्योंकि ये इस पर्टिकुलर किसी भी पर्टिकुलर टैग के अंदर अगर मैं कोई स्टाइल एट्रीब्यूट यूज़ करता हूँ तो वो मेरा इनलाइन CSS को डिफाइन करता है। किसको डिफाइन करता है, वो उसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज द पार्ट ऑफ द इनलाइन CSS। ठीक है, इसको जल्दी से हम सेव करके रन करके देख लेते हैं। रन करने के लिए मैं चाहता हूँ ओपन विथ लाइव सर्वर पे, देखते हैं इसका ब्राउजर पे आउटपुट क्या आता है। दोस्तों देखो यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हो, ये यहाँ पे ये हमारा H1 टैग और उसका कलर क्या हो गया, मेरे यहाँ पे चेंज हो गया। ठीक है, इस कलर की जगह पर मैं यहाँ पर हेक्साडेसिमल कोड भी दे सकता हूँ। हेक्साडेसिमल कोड देने के लिए आपको एक 6 डिजिट का आपको कोड याद रखना पड़ेगा। ठीक है, याद रखने की बिल्कुल भी आपको जरूरत नहीं, आप नेट से भी CSS के कलर कोड्स वगैरह ले सकते हो। ठीक है, कहाँ से लोगे उसके लिए भी मैं आपको रेफरेंस बता देता हूँ कि आप सिंपली आप गूगल पे सर्च करना, गूगल पे आप सर्च करना CSS के कलर कोड, CSS के कलर कोड्स। ठीक है, जैसे मैंने CSS के कलर कोड्स यहाँ पे लिखे हैं तो यहाँ पे देखो दोस्तों बहुत सारे कलर कोड्स आ चुके हैं। जो भी कलर कोड चाहिए उसका हेक्साडेसिमल कोड आप यहाँ से ले लो और सिंपली आप उसको वहाँ पे आपके प्रोग्राम के अंदर सिंपली उसको पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि मैं CSS के कलर्स वगैरह में जाता हूँ, यहाँ पे कौन सी वेबसाइट रहेगी, इस वेबसाइट पे आप चले जाओ, CSS के आपको यहाँ पे कलर कोड वगैरह मिल जाएंगे। देख रहे हो अब यहाँ पे एक लिस्ट है, जैसे कि आपको कोई सा भी, जैसे कि आपको सलमान कलर लेना है तो इसका सोर्स कोड आपने यहाँ, इसका हेक्साडेसिमल कोड आपने यहाँ से कॉपी करा और कॉपी करके आप सिंपली उसको यहाँ पे कर सकते हो, पेस्ट कर सकते हो। तो जैसे आप देखोगे तो आपके ब्राउजर पे उसका जो कलर है वो क्या हो जाएगा, आपका कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है, सिंपली इसको चेक कर देखो दोस्तों, यहाँ पे इसका कलर क्या हो गया, चेंज हो चुका है। ठीक है, तो ये जो पार्ट होता है हमारा, ये होता है हमारा, इस पार्ट को हम बोलते हैं हमारा इनलाइन CSS। ठीक है दोस्तों, इनलाइन CSS के ड्रॉबैक क्या है वो भी मैं आपको बहुत जल्दी बताने वाला हूँ। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंटरनल CSS की। इंटरनल CSS का मतलब ये होता है, सबसे पहले मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। इंटरनल CSS में हमने ये पढ़ा है कि इंटरनल CSS एक पूरे वेब पेज पे, अगर मुझे किसी सिंगल पेज पे अगर मुझे कोई CSS लगाना है तो उसके लिए मैं यहाँ पे इंटरनल CSS का यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, तो सपोज जैसे कि मैंने यहाँ पे H1 टैग भी लिखा है, मैंने यहाँ पे H1 टैग भी लिखा है, यहाँ पे लिखा दिस इज माई हेडिंग टैग, यहाँ लिख दिया मैंने दिस इज माई हेडिंग टैग। ठीक है, और उसके अंदर मैंने यहाँ पे एक H2 टैग भी बना दिया, H2 टैग भी बना दिया। सिंपली यहाँ लिखा मैंने दिस इज माई हेडिंग टैग, दिस इज माई अनदर हेडिंग टैग, अनदर हेडिंग टैग। ठीक है, और यहाँ पर मैं एक पैराग्राफ भी ले लेता हूँ जल्दी से। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया पैराग्राफ। ठीक है, पैराग्राफ के अंदर मैं यहाँ पे पैराग्राफ के अंदर मैं यहाँ पे लोरेम के कंटेंट को यहाँ पे मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो मैंने यहाँ पे लोरेम के कंटेंट को यहाँ पे मैंने इंटीग्रेट कर दिया। अब हम चाहते हैं तो दोस्तों अब हम चाहते हैं कि इन तीनों पे मुझे CSS लगाना है। तो तीनों पे CSS लगाने के लिए मैं तीनों पे या तो मैं इनलाइन यूज़ करूँ, पर मैंने आपको क्या बोला, इनलाइन के बहुत सारे ड्रॉबैक है ना, तो हम इनलाइन को तो यूज़ करेंगे नहीं। तो इसके अंदर मैं इंटरनल CSS का मैं कैसे यूज़ करूँगा, तो इंटरनल CSS अगर आपको लगाना है तो उसके लिए आप आपके हेड सेक्शन में जाना और हेड सेक्शन में आपको यहाँ पे सिंपली लिखना पड़ेगा स्टाइल, और स्टाइल के अंदर दोस्तों आप यहाँ पे तीनों के CSS का आप यहाँ पे, ये सबसे पहले मैंने दिया जैसे कि सिलेक्टर क्या दे दिया मैंने, H1 का मैंने यहाँ पे क्या दे दिया, कलर दे दिया। H1 का यहाँ पे मैंने कलर दे दिया, H1 का कलर क्या दे दिया मैंने, यहाँ पे रेड दे दिया। ठीक है, उसके बाद मुझे अनदर लिखना है कि यहाँ पे H2 का भी मैं यहाँ पे कलर चेंज करना चाहता हूँ तो H2 का कलर कर दिया मैंने, यहाँ पे ब्लू कर दिया। ठीक है,
और उसके बाद फाइनली मुझे लिखना है पैराग्राफ। तो यहाँ पे मैंने सिलेक्टर की हेल्प से पी लिखा, ये पी मेरा सिलेक्टर है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका भी मैं क्या कर सकता हूँ, कलर वगैरह चेंज कर सकता हूँ। तो कलर मैंने चेंज कर दिया यहाँ पे इसका येलो, ठीक है, या फिर इसका ग्रीन कर देते हैं, ठीक। तो जैसे मैं इस वेब पेज को रन करूँगा ब्राउज़र पे, आप देखोगे कि यहाँ पे दोस्तों दिस इज़ माई हेडिंग 1, दिस इज़ माई हेडिंग 1 जो मैंने लिखा है H1 का कलर क्या क्या हो गया, यहाँ पे रेड हो गया। अब यहाँ पे रेड कलर देख रहे हो। सेकंड जो मेरी हेडिंग है, अनदर हेडिंग जो मैंने लिखा H2, उसका कलर क्या हो गया, ब्लू हो गया। थर्ड जो मैंने लिखा पैराग्राफ, उसका कलर क्या हो गया, यहाँ पे ग्रीन हो गया। तो दोस्तों ये थे हमारे इंटरनल CSS। इंटरनल CSS पे मतलब मैं पूरा का पूरा सोर्स कोड उसी पेज के अंदर लिख सकता हूँ। दोस्तों इसका ड्रॉबैक भी यही है कि इसमें क्या होता है कि जैसा कि मेरा एक वेब पेज है, मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर मेरा HTML पार्ट सेपरेट रहे, इसके अंदर मेरा HTML पार्ट क्या रहे, सेपरेट रहे। तो आप चाहते हो कि मेरा HTML सेपरेट रहे, तो फिर इसके अंदर आपको CSS लगाने की जरूरत नहीं, ठीक है। उसके लिए फिर आप CSS कौन सी यूज़ करोगे, एक्सटर्नल CSS। और वही दोस्तों काफ़ी अच्छा मतलब एक प्रोफेशनली वे होता है CSS को अगर आपको इंटीग्रेट करना है, आपको अगर आपके HTML पेज पे, तो उसके लिए अगर आप इंटरनल CSS में मना नहीं कर रहा हूँ कि इंटरनल CSS का यूज़ कर आप कर सकते हो, पर बहुत कम केसेस में आप इसका यूज़ करो, ठीक है। तो ताकि क्या होगा, मेरा कोड थोड़ा सेपरेट रहेगा। अब इसके अंदर सपोज मुझे 1000 लाइन का CSS कोड लिखना है, तो यहाँ पे 1000 लाइन का CSS कोड तो इसी के अंदर आ जाएगा। फिर मेरा HTML कोड कहाँ जाएगा, तो मेरा जो पेज रहेगा वो कॉम्प्लेक्स होगा। अगर मेरा पेज कॉम्प्लेक्स होगा तो इसका एग्जीक्यूशन क्या होगा, स्लो हो जाएगा। एग्जीक्यूशन स्लो होगा तो वेबसाइट पे क्या होगी, वो धीरे धीरे क्या होगी, मेरी वेबसाइट लोड होगी, और ऐसा हम नहीं चाहते हैं। तो दोस्तों इसीलिए आप है ना डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का आप यूज़ करा करो कि मेरे HTML के कोडिंग अलग रहे और मेरे CSS की कोडिंग अलग रहे। तो वही पार्ट होता है हमारा एक्सटर्नल CSS का, कि मैं HTML पेज पे CSS कहीं पर भी नहीं लिखूंगा, उसके लिए मैं अलग से सेपरेट फाइल बनूंगा और उसी फाइल को मैं HTML के अंदर सिंपली लिंक के थ्रू मैं डायरेक्टली ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये दो पार्ट था मेरा। ये पार्ट कौन सा था, हमारा इंटरनल CSS। अब हम बात करते हैं कि अगर मुझे एक्सटर्नल CSS यूज़ करना है तो मैं कैसे करूँगा। एक्सटर्नल CSS यूज़ करने के लिए दोस्तों कुछ नहीं करना है, सिंपली मैं इसको भी यहाँ पे कॉपी पेस्ट, इसको भी यहाँ पे कमेंट से कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे पूरा का पूरा सोर्स कोड यहाँ पे कमेंट कर दिया, ठीक है। दोस्तों अब हम चाहते हैं कि इस पेज पे हमने जो लिखा है H1 है, H2 है और पैराग्राफ, इसी पेज पे है ना, ये जो हमारी कोडिंग है इसकी अगर मुझे CSS वगैरह लगाना है, अगर मैं एक्सटर्नल CSS का यूज़ करना चाहता हूँ तो उसके कैसे यूज़ करेंगे। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक सिंपली एक नई फाइल बना लेता हूँ, जिसका नाम दे दिया मैंने यहाँ पे external.css करके मैंने यहाँ पे एक फाइल बना दी। कौन सी फाइल बना दी मैंने, CSS फाइल बना दी। और यहाँ पर मुझे जो मैंने H1 H2 और पैराग्राफ जो मैंने लिखा था, इसी पर्टिकुलर तीनों को मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट, सिंपली मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट करूँगा इसको, ठीक है। मैंने यहाँ पे तीनों कॉपी करा, कॉपी करके मैं उसको एक्सटर्नल CSS में सिंपली मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो दोस्तों ये किसी सेपरेट फाइल में जो मेरे CSS फाइल है, ठीक है, जो मैंने एक्सटेंशन क्या दे रखा है, CSS जो मैंने एक्सटेंशन दे रखा है, इसके अंदर अगर मैं कोई भी कोड लिखता हूँ तो ये फाइल कौन सी कहलाती है, हमारी एक्सटर्नल CSS। एक्सटर्नल CSS को हम एक टाइम पे मल्टीपल पेजेस पे एक साथ अप्लाई कर सकते हैं, ये सबसे बड़ा इसका एडवांटेज है, ठीक है। जो कि इनलाइन CSS के अंदर नहीं था, जो कि इंटरनल CSS के अंदर नहीं था, जो किसके अंदर हमारा एक्सटर्नल CSS के अंदर क्या है कि एक्सटर्नल CSS को मैं मल्टीपल पेजेस पे मैं एक टाइम में सेम टाइम में मैं मल्टीपल पेजेस पे उसको मैं एक साथ इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, अब सपोज इस एक्सटर्नल CSS नाम की जो फाइल है, इसको अगर मुझे मेरे HTML पेज पे लिंक करना है, कॉल करना है, तो कैसे कॉल करेंगे। तो दोस्तों कॉल करने के लिए हमको यहाँ पे सिंपली यूज़ करना पड़ेगा लिंक टेक, ठीक है। लिंक के अंदर मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा REL। दोस्तों REL सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। REL मतलब मेरा जो डॉक्यूमेंट है, मेरा जो HTML डॉक्यूमेंट है, जब ये ब्राउज़र पर रन होगा, तो उसके लिए जो हमने लिंक टैग लिखा है, तो ये लिंक टैग तो मल्टीपल टाइप के होते हैं। जैसे कि मैंने आपको HTML पे भी बताया था कि अगर मुझे टाइटल के अंदर कोई इमेज शो करना है, सपोज मुझे जो मेरा टाइटल है इस पर, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो ना, यहाँ पे इसका आइकन वगैरह दिख रहा है, तो ऐसे अगर मुझे मेरे HTML पेज पे कोई भी आइकन वगैरह शो करना है तो उसके लिए भी मैं लिंक टैग का यूज़ करता हूँ। बट हमको यहाँ पे ये बताना पड़ता है कि जो मेरा HTML डॉक्यूमेंट है वो
वो किस टाइप का रिलेशनशिप परफॉर्म करना चाहता है, ठीक है, किस टाइप का रिलेशनशिप परफॉर्म करना चाहता है मेरा स्टाइल शीट टाइप का। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे बताना पड़ता है HTML को कि भैया मैं जो रिलेशनशिप बना रहा हूँ वो किस टाइप का बना रहा हूँ, एज ए स्टाइलिंग बना रहा हूँ। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, REL, और REL के अंदर क्या देना पड़ेगा मुझे यहाँ पे स्टाइल शीट। अब HREF पे सिंपली मुझे फाइल को यहाँ पे कॉल करना पड़ेगा। तो मैंने कौन सी फाइल बना रखी है यहाँ पे, एक्सटर्नल लिखना था मुझे यहाँ पे, external.css जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ना, external.css जैसे मैं यहाँ पे लिखूंगा तो दोस्तों आप देखोगे कि इस फाइल के अंदर जो कुछ भी डेटा है वो सिंपली मेरा कहाँ पे कॉल हो जाएगा, मेरा इस पर्टिकुलर फाइल पे। और इस फाइल को जल्दी से मैं रन करके देख लेता हूँ। इस फाइल को जैसे मैं रन करता हूँ, है ना दोस्तों, देखो अभी तो मेरे पास कुछ भी यहाँ पे दिख नहीं रहा है, ठीक है, अभी तो तीनों की तीनों यहाँ पे कॉल नहीं हो रही। क्यों नहीं कॉल हो रही है, एक बार हम उसको देख लेते हैं। EXTER external.css, ओके मैंने यहाँ पे CSD कर दिया, यहाँ पे मुझे क्या लिखना था CSS। जिसे मैं कॉपी करके रन करूँगा तो दोस्तों देखो यहाँ पे एज इट इज़ मेरी CSS कॉल हो चुकी है। तो ये काम होता है मेरा एक्सटर्नल CSS का। एक्सटर्नल CSS मतलब आपको आपके HTML पेज पे, HTML डॉक्यूमेंट पे कहीं पर भी CSS को लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके लिए आप एक सेपरेट फाइल बनाओ, उस फाइल के अंदर आप मल्टीपल लाइन का आप यहाँ पे कोड लिख सकते हो। और उसी पर्टिकुलर फाइल को अगर मुझे 2 पेज पे एक साथ कॉल करना है, मैं चाहता हूँ कि ये मेरी CSS जो है ये मेरी 2 पेज पे एक साथ खोलो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली उसको लिंक करेंगे। रिलेशनशिप क्या लिखेंगे, स्टाइल शीट, HREF क्या रहेगा, external.css। और यहाँ पर दोस्तों मैं टाइप भी दे सकता हूँ अगर आपको देना हो। टाइप किस टाइप का रहेगा यहाँ पर, टेक्स्ट और CSS, ठीक है। इसको हम यहाँ पर टेक्स्ट, हालांकि कंपलसरी नहीं है, मैंने आपको बताया। कंपलसरी क्या है इसके अंदर, REL मतलब क्या करता है, हमारा रिलेशनशिप बनाता है हमारे एक्सटर्नल CSS को हमारे पेज से लिंक करने के लिए, ठीक है। तो दोस्तों इसका फ़ायदा देखो, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या हुआ कि इसको एक तो यहाँ पे मुझे स्टाइलिंग वगैरह देने की जरूरत नहीं, इसको मैं सिंपली यहाँ से डिलीट भी कर सकता हूँ, ठीक है। और दूसरा मुझे यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे CSS का कहीं से कहीं तक कोई कोड आपको नहीं दिख रहा है, वो कोड मैंने आपको सेपरेट फाइल में बना रखा है। कल से अगर किसी डेवलपर को, अगर मैं डिज़ाइनर को अगर मैं बोलता हूँ कि यार थोड़ा सा स्टाइलिंग में इशू आ रहा है तो आप वो देख लो, तो उसको आपको HTML पेज पे जाने की जरूरत नहीं है, वो कहाँ जाएगा, आपकी एक्सटर्नल फाइल के अंदर, ठीक है दोस्तों। ये फ़ायदा होता है एक्सटर्नल CSS। इसको हम एक पेज, एक एट ए टाइम पे हम इसको 2 पेज पे एक साथ अप्लाई कर सकते हैं। और जैसा कि एक पेज था मेरा CSS ट्यूटोरियल 1, इसको मैं CSS ट्यूटोरियल 2 करके अगर मैंने पेज बनाया है, तो उस पेज पे अगर मुझे यह कि ये CSS अगर मुझे कॉल करना है तो सिंपली मुझे उस पेज पे क्या लिखना पड़ेगा, लिंक करूँगा तो ये जो फाइल है मेरी उस पेज पे भी क्या हो जाएगी, सिंपली कॉल हो जाएगी, ठीक है। तो अब इसका फ़ायदा मैं आपको दोस्तों बताता हूँ। देखो दोस्तों तीनों चीज़ें हम यहाँ पे करके देख लेते हैं, है ना। Ctrl Z करता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे किसकी जो इनलाइन CSS है, हमने जो इनलाइन CSS लिखी थी, ठीक है, 1 सेकंड। ओके गाइस, तो देखते हैं सबसे पहले इन तीनों में डिफरेंस। तो हमने देख लिया है कि कहाँ पे हमको इनलाइन यूज़ करना चाहिए, कहाँ पे हमको एक्सटर्नल यूज़ करना चाहिए, कहाँ पे हमको इंटरनल यूज़ करना चाहिए, ठीक है। और मैंने आपको रेशो भी बता दिया। अगर आप वेबसाइट बना रहे हो तो प्लीज़ आप उस रेशो को ध्यान में रखना। जल्दी जल्दी में हम सोचते हैं कि यार एक छोटी सी तो CSS लिखना है तो हम उसकी इनलाइन CSS लिख सकते हैं दोस्तों, पर वो गलत तरीका है ना। एज ए प्रोफेशनल वेब डिज़ाइनर अगर आप बनना चाहते हो तो आपको ऐसे छोटे मोटे कंसेप्ट को आपको यहाँ पे फॉलो नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब दोस्तों सबसे पहले देखो दोस्तों, मैंने यहाँ पे अभी एक्सटर्नल CSS यूज़ करके रखी है, ठीक है। मैं इसको जस्ट सिंपली मैं इसको यहाँ पे इंस्पेक्ट करता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट करूँगा तो आप देख रहे हो यहाँ पे कि जो मैंने H1 के अंदर जो मैंने CSS बनाई है उसका देखो यहाँ पे स्टाइल करके लिखा हुआ आ गया। और यहाँ पे H1 के अंदर मैं सिंपली इसका कलर यहाँ से मॉडिफाई कर सकता हूँ, मैं इसका कलर यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ, बट ये परमानेंटली चेंजेस नहीं होगा, ये केवल टेस्टिंग के लिए होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे कर दिया, इसको ब्लू कर दिया, तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, H1 का कलर भी क्या हो चुका है, यहाँ पे ब्लू हो चुका है, ठीक है। बट ये केवल जस्ट टेस्टिंग, जब मैं मेरे पेज को अगेन रिलोड करूँगा तो जितने भी मेरे चेंजेस है वापस से क्या हो जाएंगे, चले जाएंगे, ठीक है। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे कि अगर मुझे H1 पे चेंजेस करना है तो ये जो मेरा कंसोल है ये बता रहा है, ये जो मेरा इंस्पेक्ट एलिमेंट है ये मुझे बता रहा है कि H1 पे अगर आपको कलर चेंज करना है तो आपको कहाँ पे जाना पड़ेगा, external.css फाइल के अंदर, और वहाँ पे लाइन नंबर कौन सा है आपका 1, तो 1 लाइन नंबर पे जाकर के आप इस कलर को चेंज कर सकते हो। मतलब यहाँ पे मुझे फाइल का नाम भी मिल रहा है,
यहाँ पे मुझे फाइल का नाम भी मिल रहा है और यहाँ पे मुझे उसका लाइन नंबर भी मिल रहा है, ठीक है। अब यही काम सपोज मैं करके देखता हूँ इंटरनल सीएसएस के अंदर कि क्या वाकई में मुझे पेज का नाम बताता है कि नहीं बताता है, ठीक है। और जैसे ही मैंने यहाँ पे इंटरनल सीएसएस को मैं यहाँ पे अनकमेंट करता हूँ, सबसे पहले मैं कमेंट कर देता हूँ मेरे एक्सटर्नल सीएसएस को, और दोस्तों स्टाइल्ड सीएसएस को, ये जो मेरी इंटरनल सीएसएस है इसको जिसे मैंने यहाँ पे अनकमेंट किया, तो अब आप देखोगे कि आउटपुट तो मेरा बिल्कुल सेम रहेगा। जब मैं रीलोड करता हूँ तो आउटपुट तो मेरा सेम रहेगा, बट आप देखो यहाँ पे H1 के अंदर जिसे मैं गया तो यहाँ पे मुझे बता रहा है कि CSS ट्यूटोरियल 1.html के अंदर लाइन नंबर 10 पे आपको जाना पड़ेगा, इसके अंदर अगर आपको कुछ भी चेंजेस करना है तो यहाँ पर मेरे पेज का नाम सेम पेज है और उसके अंदर लाइन नंबर क्या है मेरी 10, ठीक है। ये भी आपको समझ में है कि यहाँ पर भी आप जाकर के आप चेंज कर सकते हो। बट अगर यह कि यही काम अगर मैं इनलाइन CSS की हेल्प से करता है, इसको अगेन मैं क्या करता हूँ कमेंट कर देता हूँ। अगर मैं इनलाइन CSS में करता हूँ तो हम देखते हैं, इसको अगेन मैं ओपन करता हूँ, मेरा जो H1 है इसको अगेन मैंने यहाँ से ओपन किया, कंट्रोल में इसको वापस से दोस्तों, अब देखो ये जो फैला H1 है ना, फर्स्ट H1, इसके अंदर मैंने यहाँ पे इनलाइन CSS लगा रखी है, तो ये आ गया मेरा पहला H1। अब जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ देखोगे कि यहाँ पे केवल एलिमेंट डॉट स्टाइल लिखा हुआ आ रहा है, मतलब यहाँ नहीं तो आपको पेज का नाम शो कर रहा है, ये आपको लाइन नंबर शो कर रहा है। तो आपको क्या पता चलेगा कि मुझे ये कलर जो है मैंने दिया है मुझे कहाँ पे जाके चेंज करना है। तो यहाँ पे आपको तो फिल्टर करने में प्रॉब्लम आती है, ठीक है दोस्तों, ये इसका ड्रॉबैक है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप अगर वेबसाइट बना रहे हो तो आप ज़्यादातर यूज़ करो एक्सटर्नल CSS का। अगर आपको एक ही पेज में थोड़ा बहुत कोड लिखना है तो उसके लिए आप इंटरनल CSS का यूज़ कर सकते हो। दोस्तों यही मुझे आपको इस वीडियो के अंदर समझाना था कि एक्सटर्नल CSS क्या होती है, इंटरनल CSS क्या होती है, इनलाइन CSS क्या होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी आपको कुछ डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपको एक वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना, क्योंकि आप अगर इस वीडियो को लाइक करते हो तो मुझे इतना पता चलता है कि हाँ आपको ये वीडियो क्या आया, आपको ये वीडियो पसंद आया, ठीक है दोस्तों। तो और एक चीज़ का, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को आप प्रेस कर लेना, ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो जो कि अपडेटेड वीडियो है उसकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिलते रहे, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में हम CSS के अंदर कुछ नया लेकर के आएंगे, तब तक के लिए गुड बाय।